नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ हैं विद द एमसीक्यू सेशन ऑफ चैप्टर सर्कल्स। और यहाँ पर जो टॉप एमसीक्यू हैं 10 एमसीक्यू हैं आपके एग्जाम्पलर से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, AD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं, ये आपका सर्कल है और इसमें कह रहा है AD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो AD डायमीटर है, इसकी हम डायमीटर बनाते हैं, दैट इज AD। सो देखते हैं, AD लाइक दिस, ये आपकी ऐसी डायमीटर हो गई, मान लीजिए दिस इज डायमीटर ए। इसको कॉर्ड मान लेते हैं, AD डायमीटर है, AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड है और AD डायमीटर को ऐसे मान लेते हैं, ये आपकी डायमीटर हो गई। ठीक है, ये आपका सेंटर O हो गया। सो AO आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। AD की वैल्यू 34 है, AB की वैल्यू 30 है। AB की वैल्यू कितनी है, 30 है और आपकी जो AD है वो 34 है। AD जो है आपकी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको ये निकालनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अगर ये पॉइंट P है तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी और आपकी AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ हम लोग इस ट्राइंगल में, ये जो शेडेड ट्राइंगल है, इसमें हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। ओके, सो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी OP आ जाएगी, 17 स्क्वायर 289 होता है और 225 माइनस कर देंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP स्क्वायर 64। सो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 64, दैट इज 8। सो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन फिगर 10.3 OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OA यानी ये जो साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस मतलब कि AB इज इक्वल टू 8। AB क्या है, AB आपकी 8 सेंटीमीटर है। फुल लेंथ जो AB है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ OD इज परपेंडिकुलर टू AB। OD जो है ये परपेंडिकुलर टू AB है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD, यानी जो CD है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये आपका हो जाएगा OC का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, OC की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, OC 3 आ गया और OD पूरी रेडियस है, OD 5 है, तो CD कितना आएगा, तो CD आपका आ जाएगा रेडियस माइनस 3, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो 2 सेंटीमीटर है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इफ AB इज इक्वल टू 12। अब 3 में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, if AB is equal to 12 and BC is equal to 16 and AB is perpendicular to BC, then the radius of the circle passing through the points A, B and C। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ये आपका सर्कल हो गया है। अब इसमें कह रहा है AB is equal to 12। मान लीजिए AB कोई कॉर्ड है, ये आपकी कॉर्ड है AB, दिस इज A एंड दिस इज B। AB की वैल्यू आपको दी है 12 सेंटीमीटर, ये आपकी 12 सेंटीमीटर गिवन है। और उसके बाद आपको कह रहा है BC इक्वल टू 16, यानी BC यहाँ से मान लीजिए B और C, BC आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। नाउ आपको कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड C इज, यानी एक हमको यहाँ से लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, AC जो होगी वो डायमीटर हो जाएगी और यहाँ सेंटर पॉइंट O लेंगे तो आपकी AO रेडियस हो जाएगी। सो आप यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं AC स्क्वायर की वैल्यू, AC स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 256 प्लस 144 400। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 400 का स्क्वायर रूट दैट इज 20 सेंटीमीटर। AC 20 आ गई तो AO क्या हो जाएगी 20 का हाफ, तो AO की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो आपकी क्या पूछ रहे थे यहाँ पे, रेडियस पूछ रहे थे।
तो रेडियस आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। 3 तक क्वेश्चन हो चुके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, इन फिगर 10.4, 10.4 फिगर है आपके सामने। थोड़ा इसको ऊपर करेंगे, हाँ। इन फिगर 10.4 एंगल ए बी सी इक्वल टू 20 डिग्री। ए बी सी ये एंगल 20 है, ठीक है। देन एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ए ओ सी की वैल्यू, ये इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए ओ सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी 20 है तो ए ओ सी की वैल्यू आपको पता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क at the center, at the center is double the angle subtended by it at remaining part of the circle, is double the angle subtended by it, subtended by it at remaining part of circle, at remaining part of सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो हमारी एंगल AOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल AOC ये डबल हो जाएगा किसका, 20 का, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 40 डिग्री। सो एंगल AOC क्या हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिगर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, आपको साफ दिखेगा पूरा फिगर। ओके, हाँ। इन फिगर 10.5 AOB इज द डायमीटर। AOB क्या है, ये आपकी क्या है, ये डायामीटर है, डायामीटर। ओके, नेक्स्ट AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू क्या है, BC है। देन एंगल CAB, तो आपको पता है डायमीटर है, सो इट इज अ सेमी सर्कल। सो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 हो गया। अब दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये x का होगा, ये x का होगा, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो 2x इक्वल टू 90 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और x है क्या आपका, x है आपका एंगल CAB, तो CAB की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 10.6 OAB, एंगल OAB ये वाला एंगल आपको 40 गिवन है, एंगल ACB पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस है। सो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी एंगल आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 180 माइनस 40 प्लस 40, तो 180 माइनस 40 प्लस 40, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। फिर एंगल ACB क्या हो जाएगा, ACB ये 100 आपका आ गया, ये एंगल आपका 100 आ गया। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये 100 है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो एंगल ACB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 100 दैट इज 50 डिग्री। सो आंसर आपका क्या आएगा, 50 डिग्री। सो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल में 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। इन फिगर 10.7, ठीक है, एंगल DAB इक्वल टू 60 डिग्री, DAB यानी ये पूरा जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का है। एंगल ABD 50 है, ABD यानी ये जो इतना पार्ट है ये आपका 50 है, ठीक है। देन ACB की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू आपको पूछना है, इस वाली वैल्यू आपको बतानी है ACB। नाउ एंगल ADB निकाल लेते हैं सबसे पहले, एंगल ADB आपको पता है इन ट्राइंगल ADB एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 50 है। सो बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 माइनस 60 प्लस 50, ये आपका क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 110 हो गया, ये आपका 70 डिग्री आ गया। अब एंगल ADB किसके बराबर होगा, ये आपका एंगल ACB के बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और सेगमेंट क्या है आपका AB है, सेगमेंट आर इक्वल। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। सो सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस पे है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज द डायमीटर,
सच दैट ए बी इज द डायामीटर। अच्छा ये फिगर इसका नहीं है, ये क्वेश्चन का फिगर नहीं है, हम आप अपने आप से फिगर बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। ए बी सी डी सच दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ए बी डायमीटर है, सो ये आपकी ए बी क्या हो गई, ए बी डायमीटर हो गई, ठीक है। ए बी सी डी, सो थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, आपका ऐसे हो गया, ए बी सी डी, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, सो यू हैव टू फाइंड एंगल ए डी सी इज गिवन। ए डी सी आपको, ये एंगल आपको गिवन है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी आपको गिवन है 140 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी ए सी, बी ए सी आपको ये अंदर का एंगल निकालना है, ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। सो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एंगल ए सी भी 90 होगा। एंगल इधर कर देते हैं, एंगल ए सी बी, ये आपका क्या होगा, ए सी बी आपका 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्किल। एंड एंगल ए डी बी, तो एंगल बी क्या होगा, एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी पे आ जाइए। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको दो एंगल पता है, एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा जो निकालना है, एंगल बी ए सी ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस इन दोनों का सम 90 प्लस 40, 90 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा 130, और 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। सो आंसर विल बी 50 डिग्री। सो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर आपका ये गिवन है, ये इसका फिगर था 9 का। BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। देन एंगल BAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, BAO यानी ये पूरा जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का है, ओके। देन एंगल ADC, ADC इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ADC की, तो कैसे निकालेंगे, BAO ये आपका 60 है, सो एंगल B कितना आ जाएगा, एंगल B और एंगल AOB ये दोनों आ जाएंगे 60 60 के, बिकॉज साइड्स इक्वल होगी, बिकॉज दे आर रेडियस, सो एंगल्स इक्वल हो गए 60 60 के आगे। सो एंगल ADC, ADC ये एंगल 60 का आया। अब देखिए ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल ABC, एंगल एंगल ABC will be equal to angle ADC will be equal to 60 degree, angles in same segment, angles in same segment, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका आंसर, 60 डिग्री एंगल आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर 10.9 एंगल AOB इज 90, ठीक है। एंगल ABC इज 30, ABC 30 है। देन एंगल CAO की वैल्यू निकालनी है, एंगल CAO आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये 90 है, ये 30 है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 90 है तो एंगल ACB क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल ACB ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, तो उसका हाफ हो गया यानी 45 आ गया। नेक्स्ट, अब इन ट्राइंगल ACB, तो इन ट्राइंगल ACB आपका एंगल CAB क्या हो जाएगा, एंगल CAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 180 माइनस 45 प्लस 30, तो 75 हो जाएगा, यानी ये 105 आ गया। ओके, यहाँ तक आ गया, ACAB यानी पूरा एंगल आपको आ गया 105, ठीक है, ये पूरे एंगल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब देखिए इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, तो ये एंगल 90 का है और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 है और ये पूरा एंगल क्या है, ये एंगल 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 90, सो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। एंगल 1 45 आ गया ना, आपको CAO निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है CAO, तो पूरा 105 है और एंगल 1 45 है,
तो कैसे निकालेंगे, एंगल CAO विल बी इक्वल टू 105 माइनस 45 और माइनस कर देंगे तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका करेक्ट आंसर है। सो डी आंसर इज करेक्ट, सो आंसर विल बी 60 डिग्री। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर recent updates of upcoming chapters.